हेलो गाइस, तो आज हम जानेंगे मणिपुर वायलेंस के बारे में और इस वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री और ब्रीफली पूरे वायलेंस को समझाऊंगा कि असल में ये इतना बड़ा वायलेंस और इतनी बड़ी घटना कैसे घटी। तो हम ये जानते हैं सबसे पहले कि मणिपुर हमारे देश का जो मैप है उस पर कहाँ पे है। तो अब दिल्ली से जब चलेंगे और मणिपुर पहुंचेंगे तो 2555 किलोमीटर दूर है मणिपुर दिल्ली से, और दिल्ली हमारे देश की कैपिटल है जहां पर प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं। राइट, तो प्राइम मिनिस्टर यहीं से रूल करते हैं पूरे देश को यहीं से देखते हैं। तो काफी दूर है मणिपुर। राइट, और मणिपुर की जो बॉर्डर शेयर होती हैं वो नागालैंड, मिजोरम, आसाम और म्यांमार, जिसको पहले बर्मा कहते थे, जहां से बहुत सारे लोग भागकर हमारे देश में अभी भी रहते हैं, जिनको रिफ्यूजीज बोलते हैं। राइट, तो ये जो कहानी, जो ये वायलेंस, जो घटना थी 3 मई को स्टार्ट हुई, जिसके अंदर 140 से भी ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और 400 से भी ज्यादा लोग जो है बहुत ज्यादा जख्मी हो गए और 60,000 से भी ज्यादा, बहुत बड़ा नंबर होता है, 60,000 से भी ज्यादा लोग अपने ही देश के अंदर बेघर हो गए और रिफ्यूजीज की लाइफ जीने लगे। तो ये सब घटना कैसे हुई, थोड़ी सी हिस्ट्री जानेंगे, पूरा वायलेंस को बहुत ब्रीफली जानेंगे। तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मणिपुर है, आपको मैंने बताया कि नागालैंड, मिजोरम, आसाम और प्लस म्यांमार जो दूसरी कंट्री है उसके साथ। तो अब आ जाते हैं मणिपुर के इस मैप पर। इस मैप को आप ध्यान से देखेंगे तो बीच में जो इसका जो एरिया है इसको बोलते हैं वैली इम्फाल। इम्फाल वहां की कैपिटल है मणिपुर की। तो इस कैपिटल के अंदर, इस पूरे एरिया के अंदर, जिसको वैली कहा जाता है, इसके अंदर रहते हैं मेटी कम्युनिटी। मेटी कम्युनिटी में ज्यादातर लोग हिंदू हैं, इनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत रिच लोग हैं, सारी चीजें इनके पास जबरदस्त है। जो आप साइड का चारों तरफ का जो एरिया देख रहे हो इसको बोलते हैं हिल्स एरिया, जिसके अंदर कुकीज लोग रहते हैं। तो इस दोनों कम्युनिटी यानी मेटी और कुकीज के बीच में ही सारा वायलेंस हुआ है, सारी लड़ाई झगड़ा इन्हीं का है। तो इसको हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाके देखेंगे। तो जो मेटी जो लोग हैं और जो कुकी लोग हैं, मेटी जो कम्युनिटी है, इनके राजा महाराजाओं ने यहाँ पर इनके ऊपर रूल करा था पहले, वो सारी चीजें इनकी मानी जाती थी, इनके राजा इन पर रूल करते थे। तो वो आज भी एक वही सोच है और एक वही थॉट्स है इनके पास कि हम लोग जो हैं अपर हैं, हम लोग इनसे रिच हैं, हम लोग इनके ऊपर रहने चाहिए, इनको हमेशा डोमिनेट करेंगे। तो उसी सोच के चलते ये सारी चीजें चल रही थी पहले से। दोनों कम्युनिटी के बीच में पहले भी लड़ाइयां हुई हैं, हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई हैं दोनों कम्युनिटीज के बारे में। दोनों कम्युनिटीज का अपना एक कल्चर है, अपना एक इनके जो गॉड्स हैं वो भी अलग अलग है। यहाँ पे हिंदू ज्यादा हैं तो वहाँ पे क्रिश्चियन ज्यादा हैं। तो क्रिश्चियंस जो हैं उनके पास अपने चर्च होते हैं, हिंदूज के पास अपने मंदिर होते हैं। और इस वायलेंस के अंदर कम से कम 12 से 13 मंदिरों को जलाया गया है और 200 से ज्यादा चर्चों को जलाया गया है। तो कुकीज को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है, मेटीज को कम नुकसान उठाना पड़ा है। उसका भी मैं आपको रीजन बताऊंगा। तो ये तो हमने देख लिया, उसका मैप देख लिया, मणिपुर का थोड़ा सा ये इसके बारे में जान लिया कि दोनों कम्युनिटी हैं, जो कुकी और मेटी, इनके बीच में लड़ाई चल रही है। तो ये तो हो गया सारा जो सिनेरियो मैंने आपको बताया, ज्योग्राफिकली सिनेरियो, थोड़ा सा हिस्ट्री मैंने बताई। अब हम जान लेते हैं पॉलिटिकली क्या सिनेरियो वहां पर। तो पॉलिटिकल क्या है कि पूरे मणिपुर के अंदर 60 सीट्स यानी 60 सीटें हैं। 60 सीटों में से इन्होंने 40 सीटें दे रखी हैं मेटीज के लिए और ओनली 20% सीटें यानी 20 सीटें दे रखी हैं कुकीज के लिए। अब कुकीज जो पूरे हिल्स में चारों तरफ, आपने मैप देखा उसमें चारों तरफ कुकीज रहते हैं, इनके पास मणिपुर का 89% एरिया है। और मेटी वैली में रहते हैं, इम्फाल वैली में बिल्कुल सेंटर में रहते हैं, तो इनके पास मणिपुर का ओनली 11% एरिया है। तो कितना बड़ा एरिया कुकीज के पास है, उनके पास ओनली 20% सीटें हैं। और इतने छोटे से एरिया में रह रहे हैं मेटी, इनके पास 40% सीटें हैं यानी 40 सीटें यानी डबल। अब लोग इसका तर्क देते हैं कि कुकीज जो हैं वो पॉपुलेशन में बहुत कम है, एरिया उनके पास ज्यादा है बट पॉपुलेशन में बहुत कम है। मेटीज के पास एरिया बहुत कम है बट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अब हम इसको भी देख लेते हैं। कुकीज जो हैं वो 43% है पूरे मणिपुर के अंदर, जो कुकीज कम्युनिटी है। जो मेटी कम्युनिटी है वो 57। तो मुझे लग रहा है कि 10 से 11% ही का डिफरेंस है, कुछ ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। लेकिन आपने जो उनको सीट्स दी हैं वो बिल्कुल ही अलग दे दी। एक को मेटीज को दे रखी है 40 और कुकीज को दे रखी है 20। तो पावर में कम है कुकी। इससे बिल्कुल जाहिर हो गया कि जब उनको आपने सिर्फ 20 सीटें दे रखी हैं और मेटीज को 40 सीटें दे रखी हैं तो पावर में तो ऑलरेडी कम हो गए।
और वो पहले से भी इम्फाल वैली में जो लोग रहते हैं, जो मेटी हैं, इनके पास ऑलरेडी सोर्सेज ज्यादा हैं, इनके पास ऑलरेडी पावर ज्यादा है, इनके पास पैसा ज्यादा है, रिच लोग हैं, तो ये ऑलरेडी उनको डोमिनेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब कुकीज लोगों ने भी अपनी मांग उठाई, उन्होंने कहा कि ये सब नहीं चलेगा, हमें भी अब हमारी जो सीटें हैं वो भी बढ़ाई जाए, क्योंकि हम इनसे कम नहीं हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर वहां पर वायलेंस स्टार्ट होता है 3 मई को, और जो कि इतना भयंकर वायलेंस हुआ कि शायद ही इतने भयंकर वायलेंस हमारे देश में बहुत ही कम हुए हैं हमारे देश की हिस्ट्री में। इस वीडियो के अंदर जियोग्राफिकली देख लिया हमने, पॉलिटिकली जान लिया, अब हम देखेंगे इकोनॉमिकली। अब ये चीज बाय डिफॉल्ट समझ में आने वाली है कि जिसके पास ऑलरेडी पॉलिटिकल पावर ज्यादा है, जिनके राजा महाराजाओं ने पहले से ऑलरेडी, जो पूर्वज थे इनके, वो कुकीज पे ऑलरेडी रूल आउट करते हुए आ रहे हैं, उनको रूल करते हुए आ रहे हैं उनके राजा महाराजा, तो ये पहले से भी इनसे कमजोर थे। आज भी उनको 60 सीटों में से 40 सीटें दे रखी हैं, तो आज भी कहीं ना कहीं कुकीज इनके अंडर ही हैं, इनसे नीचे हैं, उनके पास इनसे ज्यादा सोर्सेस नहीं है। तो ये एक इकोनॉमिकल भी आप देखेंगे तो मेटीज का जो पलड़ा है वो भारी है। एक तो वो हिंदू हैं, प्लस वहां मणिपुर में अभी बीजेपी की भी सरकार है, और प्लस उनके पास सीटें भी ज्यादा हैं। तो ये तो चीजें हो गई इकोनॉमिकली। और दूसरा ये जो कनेक्टिविटी है, वहां पर सिर्फ बसें जा सकती हैं, आप बाय रोड जा सकते हैं, वहां पर कोई ट्रेन नहीं है, अभी तक भी ट्रेन नहीं बनाई गई है, जिसका मुद्दा जब कांग्रेस की वहां सरकार थी, बीजेपी ने मुद्दा उठाया था कि हम जो है सारी वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज कर देंगे और वहां पर ट्रेनें लेकर आ जाएंगे और ये सारी चीजें लेकर आ जाएंगे, बट अभी तक भी हुई नहीं है। तो ये तो इकोनॉमिकली आपने जान लिया। अब हम थोड़ा जान लेते हैं, क्या अगर इतना वायलेंस हो रहा है, मेटी जो है हिंदूज हैं और कुकीज जो है वो क्रिश्चियन है, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं एक कम्युनल एंगल भी निकल कर आया, क्योंकि क्रिश्चियनों को दबाया जा रहा है, क्रिश्चियनों को मारा जा रहा है। उनके जो चर्च जलाए गए हैं वो 222 से भी ज्यादा चर्च जलाए गए हैं, और इनके जो मंदिर जलाए गए हैं, हिंदूज के जो मेटी हिंदूज वहां रहते हैं, तो इनके सिर्फ 10 से 12 मंदिर जलाए गए हैं। तो ज्यादा नुकसान में कुकीज है और मेटीज अभी भी कम नुकसान में है। अगर हम इस सारी चीजों को, इस सिनेरियो को देखें, तो ये कम्युनल एंगल है, बट ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है। हाँ, एक हिंदू और क्रिश्चियन की लड़ाई जरूर है। इससे तो यही बात समझ में आ रही है। अब ये जो वायलेंस इतना सारा हुआ, और ये 3 महीने के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं, अभी तक भी वहां पर लॉ एंड ऑर्डर ने अपना पूरा कंट्रोल तो नहीं किया है, लेकिन किसी हद तक कंट्रोल कर लिया है। पहले स्टार्टिंग में 77 डेज के बाद तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने ही एक्शन लिया है। तो ये कहीं ना कहीं दुखद खबर है कि हमारे देश के अंदर अगर इतना बड़ा लेवल पर आग लग रही है और इतने बड़े लेवल पर लोगों को मारा जा रहा हो, सताया जा रहा हो, कोई भी कम्युनिटी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी कम्युनिटी हो, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप पावर में हैं तो आप कमजोरों को दबाएंगे। तो ये काम कौन करेगा? ये काम करेगी हमारी सरकारें, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी। हमारी पुलिस किस लिए है, हमारी फोर्सेस किस लिए हैं? वो इसीलिए हैं कि अगर कहीं लोगों को दबाया जा रहा है, कहीं लोगों के साथ बुरा हो रहा है, तो ये लोग हैं जो हमारे देश को सेफ करते आए हैं और हमारे देश को सेफ रखेंगे। तो गाइस, मैं आपको सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाह रहा हूं कि हम, ठीक है, हम जितनी भी कम्युनिटीज इस देश के अंदर हैं, हमारे अंदर, दूसरों के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन हम उनको किसी दूसरों को नुकसान ना पहुंचाएं। अपने डिफरेंसेस हैं तो हैं, उनको आप हुकूमत के सामने रख सकते हैं, उनको आप अपने नेता के सामने रख सकते हैं, अपने एमएलए के सामने रख सकते हैं, अपने मिनिस्टर के सामने रख सकते हैं, सरकार के सामने रख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आवाज उठा सकते हैं। ये सारी चीजें इसीलिए बनाई गई हैं। अगर आपको मेरे से डिफरेंसेस है, आपको किसी से भी कोई डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो आप जाके जो हमारी पुलिस वाले हैं, जो हमारी सरकारें हैं, जो हमारे मंत्री हैं, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, उनसे जाकर मिलिए और वो आपकी प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे। तो ये सारा एक सिनेरियो मैंने आपको बताया, ये सारा ओवरव्यू मैंने आपको दिया कि मणिपुर वायलेंस हमारे देश की रिसेंटली सबसे बड़ी घटना है और इतना बड़ा वायलेंस हो रहा है जिस पर सरकार को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के लोग अपने ही देश में रिफ्यूजीज बन रहे हैं। कितने माँ, कितने बच्चे यतीम हो रहे हैं, कितने लोगों के घर उजड़ गए, कितने लोगों के कारोबार उजड़ गए और कितनी धार्मिक जगहों को आग के हवाले किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा दुखद खबर है। मैंने आपको इस वीडियो के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी सी हिस्ट्री और मेटी और कुकीज के बारे में उनकी थोड़ी हिस्ट्री बताई ब्रीफ में, और वायलेंस को स्टार्ट कब हुआ, उसके क्या क्या कॉजेस थे, वो मैंने आपको बताने का इसमें ट्राई किया इस वीडियो के अंदर।
अब इस वीडियो का कंक्लूड यही है मेरे दोस्तों कि हम इस देश के अंदर रहते हैं, हम इस देश के वासी हैं। इस देश के अंदर हजारों जबानें बोली जाती हैं, हजारों कल्चर हैं, हजारों तरीके के लोग हैं। इतना बड़ा देश है, तो हमें प्यार प्रेम बना के रखना चाहिए। अगर हमें किसी से कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है, उसके लिए सरकारें हैं, वो आपका समाधान निकालेंगे। उनसे आप बात करें, आप अपनी कम्युनिटी को ले जाके बात करें, अपने बड़े लोगों के साथ ले जाके बात करें, आपकी प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन आप अपने आप से सोल्यूशन निकालेंगे तो प्रॉब्लम होगी, और उसके वजह से वायलेंस होंगे, उसकी वजह से मासूम बच्चे, और उसकी वजह से बूढ़े, उसकी वजह से हमारी माएँ बहनें सब कहीं ना कहीं सफर करेंगे और कर रहे हैं। आप देख रहे हैं वायलेंस के अंदर कितना खून बहा है, कितने लोगों की प्रॉपर्टीज और कितने लोगों के घर जल गए। आज वो हजारों लोग जो हैं बेघर हैं और अपने ही देश के अंदर रिफ्यूजीज की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत दुखद है उन लोगों के लिए जिनके ऊपर स्पेशली ये चीजें आई हैं और इन चीजों से सफर कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारे लिए भी, क्योंकि हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम भी इंसान हैं, हम भी अपने अंदर कहीं ना कहीं दिल रखते हैं, इमोशन रखते हैं। तो मैं आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इस वीडियो का बनाने का माध्यम ये नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं कि देश में ऐसा क्यों हो रहा है। मैं सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें प्यार प्रेम से रहना चाहिए, हमें हर कम्युनिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और खास तौर से जो जगहें रिलीजन के लिए बनाई गई हैं, जहां पर लोग अपने श्रद्धा लेके जाते हैं, उनको भी आप आग के हवाले कर रहे हैं, उनको भी जला रहे हैं, बच्चों को आप मार रहे हैं, बूढ़ों की इज्जत नहीं कर रहे हैं। जब वायलेंस होता है तो सबको अपने लपेट में लेता है। तो गाइज इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारे इस रेड टॉक का जो पर्पस है इस चैनल का वो यही है कि पीस को स्प्रेड किया जाए, लोगों में अमन शांति को फैलाया जाए, लोगों में प्यार प्रेम को बढ़ाया जाए, जो डिफरेंसेस क्रिएट हो गए हैं उसको खत्म किया जाए। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि आपके लिए ये चीज बहुत इजी है और फ्री भी है, बट हमारे लिए चीज बहुत हेल्प कर दी है। तो गाइस मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।